आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटने जा रहे हैं जो सिर्फ तारीखों और जंगों से नहीं बल्कि एक पूरी सभ्यता की खुशबू से महकते हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे मुगल दौर की, लेकिन एक बिल्कुल नए नज़रिए से। इसे एक साम्राज्य की तरह नहीं बल्कि एक ऐसी तहजीब के तौर पर देखेंगे जिसने हिंदुस्तान की रूह को हमेशा के लिए बदल दिया। और यही वो एक लाइन है जो इस पूरी कहानी का, आप कह सकते हैं, दिल है। बात सिर्फ जमीन पर कब्जा करने की नहीं थी, बात थी एक ऐसी संस्कृति को गढ़ने की जिसमें कला, प्रशासन और सोच का एक ऐसा अनोखा संगम था जो पहले कभी नहीं देखा गया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये मुगल तहजीब थी क्या? क्या खास था इसमें? वो कौन सी बातें थीं जिसने हिंदुस्तान को एक नई शक्ल दी? चलिए आज की इस पड़ताल में इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करते हैं। मुगलों को सिर्फ हमलावर या शासक समझना कहानी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा देखने जैसा है। उनका असली योगदान तो उस पहचान को बनाने में था जो उन्होंने इस मुल्क को दी। बिल्कुल सही, ये कोई मामूली बदलाव नहीं था, ये एक तरह की सांस्कृतिक क्रांति थी। सोचिए, उन्होंने इस जमीन की पहले से मौजूद परंपराओं को मध्य एशिया की नफासत और कला से मिलाया और एक ऐसी गंगा जमुनी तहजीब को जन्म दिया जो अपने आप में बिल्कुल नई थी। अब आते हैं मुगलों की शायद सबसे बड़ी देन पर, एक बिखरे हुए, आपस में लड़ते हुए मुल्क को एक मजबूत धागे में पिरोना। जरा सोचिए, 1526 में बाबर के आने से पहले का हिंदुस्तान कैसा था? दिल्ली सल्तनत कमजोर हो चुकी थी और पूरा मुल्क छोटी छोटी रियासतों में बंटा हुआ था। ये सब आपस में ही लड़ते रहते थे और इनकी कोई एक बड़ी पहचान नहीं थी। मुगलों ने आकर इस बिखराव को खत्म किया और एक मजबूत केंद्रीय ताकत बनाई। और ये फर्क यहां बिल्कुल साफ दिखता है। देखिए, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल यूनिफिकेशन नहीं था, ये इससे कहीं बढ़कर था। पहली बार कश्मीर से लेकर दक्कन तक के लोगों को ये महसूस हुआ कि वो सब एक ही प्रशासनिक छाते के नीचे हैं, उनकी एक पहचान है। और देखिए, जब मुल्क एक होता है तो तरक्की के रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। सड़कें बनी जिससे व्यापार बढ़ा। आगरा, दिल्ली, लाहौर जैसे शहर दुनिया के सबसे बड़े और खुशहाल शहरों में गिने जाने लगे। और इसी मेलजोल से उस संस्कृति का जन्म हुआ जिसे आज हम मुगल कल्चर के नाम से जानते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये सब हुआ कैसे? क्या था वो सीक्रेट सॉस? वो कौन सी नीतियां थीं? वो कौन सा सिस्टम था जिसने इतने बड़े साम्राज्य को ना सिर्फ सदियों तक चलाया बल्कि उसे तरक्की भी दी? इसकी बुनियाद में था अकबर का सुलह कुल का फलसफा। देखिए, ये सिर्फ टॉलरेंस या सहनशीलता नहीं थी, नहीं, ये उससे कहीं बढ़कर था। ये सभी धर्मों के लिए बराबर सम्मान की एक राजनीति थी। उस जमाने के हिसाब से ये एक बहुत ही क्रांतिकारी सोच थी जिसने अलग अलग समुदायों को एक साथ लाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उनकी कामयाबी के पीछे ये 4 बड़े स्तंभ थे, लेकिन उनके प्रशासन की सबसे खास बात थी मनसबदारी सिस्टम। ये एक ऐसा अनोखा सिस्टम था जो मिलिट्री और सिविल प्रशासन को एक साथ जोड़ता था। इससे एक ऐसी वफादार अफसरशाही तैयार हुई जो सीधे बादशाह के प्रति जवाबदेह थी, किसी स्थानीय जमींदार या सामंत के प्रति नहीं। ये पहले के साम्राज्यों से बिल्कुल अलग था। और इसी मनसबदारी सिस्टम की वजह से टैक्स वसूलने से लेकर कानून व्यवस्था संभालने तक सब कुछ एक सेंट्रलाइज तरीके से होता था। इसका सीधा सीधा असर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ा। सालों की लड़ाई और लूटपाट से परेशान आम जनता के लिए यह स्थिरता और शांति का एक नया दौर था। चलिए अब जरा उस विरासत की बात करते हैं जिसे हम आज भी अपनी आंखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, मतलब मुगलों की कला और वास्तुकला की दुनिया। ये दौर हिंदुस्तान के लिए एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण, एक कल्चरल रीनेसांस जैसा था। लेकिन यहां एक बात समझनी होगी, ये कोई नकल नहीं थी। ये फारसी और भारतीय शैलियों का एक ऐसा संगम था जिससे एक बिल्कुल नई और अनूठी कला ने जन्म लिया। और इस संगम की सबसे शानदार मिसालें तो आज भी हमारे सामने हैं। ताजमहल को ही ले लीजिए। देखिए कैसे उसका फारसी चारबाग स्टाइल का बगीचा और विशाल गुंबद भारतीय सफेद संगमरमर और राजपूत आर्किटेक्चर से प्रेरित छतरियों के साथ मिलकर एक जादू रचते हैं। ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये उस मिली जुली तहजीब की जीती जागती निशानियां हैं। तो इन सब बातों का, इन इमारतों का, इन नीतियों का निचोड़ क्या है? इन सब ने मिलकर हिंदुस्तान को आखिर दिया क्या जो आज भी हमारे साथ है? ये एक लाइन इस दौर की पूरी तस्वीर हमारे सामने रख देती है। ये सिर्फ बादशाहत का दौर नहीं था, ये ज्ञान का, कला का, बराबरी का, सभ्यता का और विकास का दौर था।
एक ऐसा दौर जिसने हिंदुस्तान को दुनिया के नक्शे पर एक नई बुलंदी दी। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है, एक ऐसी पहचान जो अपनी जड़ों से तो जुड़ी थी, लेकिन दुनिया भर की अच्छी चीज़ों को अपनाने के लिए भी तैयार थी, और एक ऐसी शान जो उनकी इमारतों, उनकी कला और उनकी सोच में आज भी झलकती है। तो जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूं। इतिहास की शानदार विरासत, ये मिली जुली तहजीब आज के हमारे आधुनिक भारत की पहचान को किस तरह से आकार देती है, इस पर सोचिएगा जरूर।